Hello everyone. Today I am here to discuss about a topic जो कि बहुत कम डिस्कस होता है हमारी फैमिलीज़ में, हमारी सोसाइटी में। और वो है कि जब दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं और अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है या बहुत ही मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ नेचर है, तो दूसरे इंसान के लिए उस रिश्ते के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लिव 24/7 with that personality, right? So now first of all, when we discuss about such kind of personality traits, now what are the reasons why these kind of people have such behavioral patterns which are very sometimes disturbing and जो बहुत ज़्यादा दूसरे इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बार इतना डैमेज कर देते हैं, या वो इंसान इतना इंट्रोवर्ट हो जाता है कि उसके लिए ओपन अप होना या अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो वो महसूस कर रहा है उसको किसी के सामने रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या रीज़न्स हैं, क्यों लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स इस तरह के होते हैं, या हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के बिहेवियरल पैटर्न्स इस तरह के क्यों होते हैं? द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, after I have studied regarding these kind of behavioral patterns, is that that people, those who have not got any appreciation, और जिनको बचपन में किसी भी चीज़ के लिए या एक होता है ना कि वाहवाही नहीं मिली या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला किसी चीज़ के लिए, या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है अपने फैमिली में या अपने समाज में, तो इस तरह के लोग ये एक गोल बना लेते हैं अपना लाइफ में कि मुझे कुछ करके दिखाना है। आई हैव टू अचीव समथिंग, आई वांट टू शो द वर्ल्ड, आई वांट टू शो माई सोसाइटी कि मैं आई एम माई सेल्फ वर्थ। और ये लोग इस साइकिल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दैट दे आर वेरी ड्राई टूवर्ड्स द इमोशनल नीड्स और या फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, क्योंकि इनका एकमात्र गोल लाइफ का यही हो जाता है कि आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू अचीव दिस। और ये इस अप्रूवल पाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस करते चले जाते हैं, या फिर उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा एक फॉर ग्रांटेड वाला इनका एक एटीट्यूड हो जाता है। These kind of people are very fond of like getting success, name, fame in their life, and that sometimes एक तरह से it satisfied their craving of of appreciation, of acknowledgement, या एक आइडेंटिटी बनाना समाज में, या दूसरों के अप्रूवल मिलना, या दूसरों से तारीफ़ें मिलना। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस तरह के लोग बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने आप में किसी भी चीज़ को लेकर, एंड दे आर वेरी कहीं ना कहीं कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें ऐसा होता है कि वो ये कहीं ना कहीं ये मान के बैठते, अपने दिमाग में बैठते हैं कि आई एम very superior than others, everyone is jealous of me. In fact, the reality is they are somewhere jealous of many people around them, क्योंकि उनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती, या इतना किसी भी तरह से it is just in their mindset कि मुझ में ये कमी है, या मैं ये नहीं कर सकता, या ये मैं नहीं कर सकती, या मुझे ऐसी तारीफ़ क्यों नहीं मिलती है, या मुझे लोग इस तरह से क्यों नहीं एंटरटेन करते हैं। तो अल्टीमेटली होते होते ये होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा दूसरों के प्रति इतने ड्राई, रूड, एंड अपने ही दिमाग में इतने ज़्यादा एरोगेंस से भर जाते हैं, प्राउडी हो जाते हैं कि इनको ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं कि जब ये किसी से बिहेव करते हैं, दैट दे आर वेरी लाउड, दे आर वेरी दे गेट वेरी डिफेंसिव। अगर उनको आप कन्फ्रंट करें कि योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड, या आप इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते दूसरे इंसान को, तो दे गेट वेरी डिफेंसिव, बिकॉज समवेयर दे फील दैट they are very right, they are always right, they are they whatever they are doing, it's correct, and they can treat people the way they like, because in their mindset they think that they are treating them way better, right?
सो ऐसे लोगों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर इफ़ यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ पीपल ऑन द डेली बेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फीड देयर ईगो ऑन द डेली बेसिस. अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ है जो सही नहीं है, देन यू शुड सिट एंड टेल देम वेरी क्लियरली दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एंड दिस इज़ नॉट राइट. बिकॉज जहाँ आप ये उनके ईगो को फीड करना शुरू कर देते हैं और जहाँ उनको ये एक तरह से अप्रूवल मिलना चालू हो जाता है कि या व्हाट दे आर डूइंग इज़ ओके विद यू, देन एक वो कहावत है ना कि जितना आप सर पे चढ़ाते हैं फिर इंसान उतना ही सर पे चढ़ता चला जाता है. तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही भी हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट you have to set boundaries with them. You need to set clear boundaries with them. Don't expect give and take kind of relationship with them, because these are the people, those who always, they are the takers. They don't think that they need to give also in return. And ज़्यादातर आप देखेंगे कि दूसरा आदमी पूरी तरह ड्रेन हो जाता है रिश्ते में देते देते हर तरह के लेवल पे. एंड उसके बाद भी इनकी शिकायतें दूर नहीं होती हैं, बिकॉज समवेयर दे फील दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे आर डूइंग मोर देन देयर कैपेबिलिटीज़. दे आर द वन दोज हु आर होल्डिंग दिस रिलेशनशिप, दे आर सेविंग दिस रिलेशनशिप. बट कहीं ना कहीं ये अपने ही इस उधेड़ बुन में पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं कि किस तरह से मैं और पावर गेन करूं, किस तरह से मैं रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता हूं या सकती हूं. एंड प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कोई भी रिश्ता, और ये लोग बहुत डिफरेंट तरीके अपनाने लगते हैं दूसरे इंसान पे जो रिलेशनशिप में है उस पर पावर पाने के लिए. बहुत बार आपने देखा होगा कि लेडीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती हैं, हर बात को पूछना, हर बात पे शक करना, हर चीज़ पे नज़र रखना. तो कहीं ना कहीं एक हर इंसान को जो इस दुनिया में आया है जीने का हक है, सांस लेने का हक है. हर रिश्ते में अपनी एक स्पेस होनी चाहिए, और जहाँ अगर आपको वो स्पेस नहीं मिल रही है तो देन यू नीड टू थिंक समथिंग दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप एंड व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग ऑल दैट थिंग. देन बात आती है कि बहुत तरीके अपनाते हमारे समाज में औरतें नॉर्मली अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की चालें और दैट फॉक्स काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे अडॉप्ट. एंड कहीं ना कहीं एंड में आकर ये चीज़ें बहुत ही बेवकूफ़ पंती भरी उभर के सामने आती हैं कि आप किसी भी इंसान को इस हद तक आप टॉर्चर कर रहे हैं, किसी भी इंसान पे आप इस हद तक नज़र रख रहे हैं कि वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहा है अपना. राइट? तुम मुझसे नहीं मिलोगी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम मुस्कुराए क्यों, तुमने ऐसे क्यों देख लिया, तुमने ये क्यों कर लिया. मीन्स देयर शुड बी अ फ्रीडम, देयर शुड बी. हाँ, जब तक आपको कि एक कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता या बिल्कुल ही आपके नज़रों के सामने कुछ ऐसा हो रहा है. क्योंकि देखिए, जिसे जो करना है वो करके रहेगा, चाहे वो आपके सामने करे या चाहे आपके पीठ पीछे करे. एंड वो औरतें सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती हैं जो ये सोचती हैं कि हमने इस इंसान को कंट्रोल कर लिया. यू कैन नेवर कंट्रोल अ मैन, नेवर. नॉट ओनली मैन, यू कैन नेवर कंट्रोल अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो फिर आदमी हो या औरत हो. ये जो भी इंसान एक रिलेशनशिप में ये सोच लेता है कि मैंने दूसरे के ऊपर पूरा एक अधिकार कर लिया है और अब ये मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकता या कर सकती एंड मेरा पूरा कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं प्लीज़ पुट अ चेक ऑन दैट आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. ऐसा कभी नहीं होता है. वो बात अलग है कि शायद आपको पता ना चले, वो बात अलग है कि शायद आपके सामने या आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं. बट जिसे जो करना है वो करके रहता है. एंड रिलेशनशिप में जितना स्पेस एक दूसरे को दिया जाए उतना अच्छा रहता है. एंड आई वुड लाइक टू से ओनली दिस दैट चाहे वो मर्द हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कि आप किसी भी रिलेशनशिप को इतना
सफोकेटेड मत करिए कि दूसरा इंसान आपसे कुछ छुपाने पे मजबूर हो जाए, राइट? क्या हो जाएगा अगर इफ़ योर हस्बैंड विल स्माइल एट अदर वुमेन, क्या हो जाएगा अगर वो उससे बात भी कर लेगा, या क्या क्या दैट शोज दैट यू डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन यू, राइट? और कुछ तो इस हद तक चली जाती हैं कि जब भी उनको ये होता है कि अच्छा उसकी तरफ देख रहे हैं, या उसकी कुछ मतलब बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बिकॉज आई एम नॉट into that all these things, so I understand but I don't do all these things. So वो उस लेडी को ही कॉपी करना शुरू कर देती हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मीन्स आप अगर किसी इंसान को, किसी को भुलवाना चाह रहे हो, या आप किसी को किसी से दूर करना चाह रहे हो, और अब फिर आप उसी को ही कॉपी करके उसको बार बार वही चीज़ दिखा रहे हो, तो डोंट यू थिंक दैट इज़ अ बिग स्टुपिडिटी यू आर डूइंग इन योर रिलेशनशिप? दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दिखा रहे हो कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बेसिस पे आप उस रिलेशनशिप को होल्ड कर सकें। सेकेंड थिंग, आप दूसरी औरत की या दूसरी लेडी की कॉपी कर रहे हैं, एंड वही चीज़ वो इंसान फिर दोबारा देख रहा है और पहचान भी रहा है कि आप कॉपी कर रहे हैं वही चीज़। तो मतलब आप उसको भुलाना चाह रहे हैं, उसको दूर करना चाह रहे हैं, या उसको और कॉपी करके रोज़ उसको वही चीज़ दिखा रहे हैं? वाई आर यू कॉपिंग समवन? वट इज़ द नीड टू कॉपी? वाई कांट यू बी योर सेल्फ, राइट? क्योंकि कि कोई भी रिश्ता किसी भी तरह का हो, वो किसी को कॉपी करके आप कभी होल्ड नहीं कर सकते। कब तक आप कॉपी करेंगे? जब तक अवेलेबिलिटी है, जब तक आप उस इंसान को देख सकते हैं, या जब तक वो इंसान आपकी रीच में है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, और फिर जस्ट थिंक कितना टाइम वेस्ट होता है किसी को कॉपी करने में, किसी की तरह बनने में, एंड कितनी चीज़ें होती हैं जब हम अपनी ऑथेंटिसिटी में रहते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव अ फेयर कि मैं फेक हूँ तो ये चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। सेकेंड थिंग, यू आर वेरी जेन्युइन, and that's a different kind of beauty when you act out of reality। जो आप जैसे हैं, जैसे दुनिया के सामने हैं, जैसे मतलब आप अंदर से हैं, उसी तरह को ही, उसी अपने रूप को प्रस्तुत करिए और उसी में ही कॉन्फिडेंस में रहिए। क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर किसी भी तरह की फेकनेस पे चल रहा है, तो देखिए वो फेकनेस किसी न किसी दिन ख़त्म हो ही जाएगी, राइट? कब तक आप प्रिटेंड करेंगे, कब तक आप फेकनेस एडॉप्ट करके रहेंगे? सो द अल्टीमेट थिंग इज़ कि किसी भी रिश्ते को होल्ड करने के लिए पहली बात तो किसी भी झूठ का सहारा मत लीजिए, फेकनेस का सहारा मत लीजिए। बी रियल, बी जेन्युइन। किस बात का डर है आपको? अगर इतना ही डर है कि अगर मैं अगर किसी रिश्ते में डर है, पहली बात तो दैट मीन्स कि दैट थिंग इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ। फिर तो उसका ख़त्म हो जाना ही बेटर है। एंड अगर उस डर से आप दूसरे को एक तरह से अपने चंगुल में हर वक्त अपनी निगरानी में रख कर उससे वो करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, और वो मजबूरी में कर रहा है या कर रही है, तो डू यू थिंक दैट इज़ अ रियल कनेक्शन और दैट इज़ अ रियल लव? और क्या आप यही चाहते हैं अपनी लाइफ में? गिव इट अ थॉट। आई विल बैक सून एंड we'll discuss some relatable topics of our society, and till then think about it, and please don't be fake in any relationship, don't be a manipulator, don't be a बहुत ही ज़्यादा dominating मत होइए किसी की तरफ। कीप अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, और एक ह्यूमैनिटरी लेवल पे जब तक आप डील करते हैं चीज़ों के साथ में, और एक इंसानियत की जो एक लिमिट्स होती हैं, या किसी एक भी रिश्ते की एक रिस्पेक्ट होता है, एक एक शर्म होती है, अगर वो बरकरार रहती है तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर रहती हैं और हमेशा प्यार बना रहता है। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ द वे हो जाती हैं, और जब इतना ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ चीज़ आ जाती है रिश्तों में, और जब ये ज़िद आ जाती है कि नहीं जो मैं कहूँगी या जो मैं कहूँगा वही होगा, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ माई इफ़ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट,
उसके तब वहाँ एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है, जो कि काफ़ी हद तक किसी भी इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। एंड ना तो हमें करना चाहिए और ना इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये किसी भी तरह से आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ पुट अ चेक ऑन दिस एंड दैट्स इट। थैंक यू।